हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे। चैप्टर 2 माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज कंप्लीट कर दिया था, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए थे। और चैप्टर 3 जो वी आर स्पेशल है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था। आज का जो वीडियो है ईवीएस का, वो क्लास 5th के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 5th। आज की इस वीडियो में चैप्टर 3 वी आर स्पेशल, हम स्पेशल हैं, इसके बारे में हम महत्वपूर्ण हैं, कुछ स्पेशलिटी रखते हैं, इसके बारे में राहुल सर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। वर्ड मीनिंग्स भी राहुल सर आप लोगों को करवाएंगे, चैप्टर की रीडिंग भी करवाएंगे, आप लोगों को नॉलेज भी देंगे, पूरा हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भी करवाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाएंगे, बुक के क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाए जाएंगे। बट आप लोगों को क्या करना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और ईवीएस को डे टू डे रेगुलर पढ़ते रहना है। कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप लोगों के जो क्लास 5th है, क्लास 5th के लिए आप लोगों के लिए है जो क्लास 5th है, ठीक है, ईवीएस के लिए चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्पेशल। वर्ड मीनिंग्स की बात करेंगे। वर्ड मीनिंग्स थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को जो वैसे वाइदा पे आप लोगों को पूछता नहीं है एग्जाम में वर्ड मीनिंग्स, बट आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि भाई चैप्टर में इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब तो मैं जितनी है मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है और अब तक मैं आप लोगों को करवाता आया हूं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा एपीरियंस, APPEAR, ठीक है, सुना है आपने, APPEAR, ठीक है, एपीरियंस। एपियर का मतलब तो होता है दिखाना और एपीरियंस का मतलब होता है उपस्थिति। ठीक है, तो आप लिखिएगा फर्स्ट, ठीक है, नंबर डालना चाहे आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे कोई कंपलसरी नहीं है। तो फर्स्ट लिखिएगा APP, ठीक है, एपीरियंस। ठीक है, तो लिखिएगा APPEARANCE, क्या लिखा, APPEARANCE। एपीरियंस का मतलब होता है, ठीक है, उपस्थिति, यानी कि मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। ठीक है, उपस्थिति, ठीक है, यानी कि आप लोग क्लास में उपस्थित हो। ठीक है, यानी कि आपकी एपीरियंस है। ठीक है, सेकंड लिखिएगा, आपको होता है रिकॉग्नाइज, ठीक है, RECOG, ठीक है, RECOG NIZE, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। ठीक है, तो क्या लिखवाया, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो आती जा रही हैं, ठीक है, तो उसको मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है, आपने सुना होगा स्क्रिप्ट, SCRI, ठीक है, SCRIPT, ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, आलेख बनाना भी होता है। ठीक है, आपकी बुक में आया स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट। जैसे फिल्म प्रोड्यूसर नहीं होते, राइटर होते हैं जो लिखते हैं स्क्रिप्ट, यानी कि उसकी लेखनी आलेख तैयार करना। ठीक है, आलेख, ठीक है, आलेख बनाना। डेट्स क्लियर। चलो जी, 4th पे आ जाइए स्क्रिप्ट के बाद। ठीक है, आपने सुना होगा एम्बेड, एक आया आप लोगों के एम्बेड, EMBD, ठीक है, एम्बेड का मतलब होता है बैठ जाना। ठीक है, बैठ जाना। ठीक है, एम्बेड का मतलब होता है बैठ जाना, एम्बेड का मतलब होता है बैठ जाना, EMBD। इसके बाद है, आप लिखिए इंडिकेशन, INDICATION, इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, संकेत होता है। ठीक है, इशारा करना भी होता है, इशारा। ठीक है ना, कॉमा लगा करके लिखे संकेत, से के ऊपर न की मात्रा, संकेत। ठीक है, तो देखिए इंडिकेशन, INDICATION, इंडिकेशन का मतलब होता है इशारा या संकेत। तो यानी कि इंडिकेशन का मतलब हुआ इशारा या संकेत। अगला आ जाइए स्लैब, SLAB, स्लैब का मतलब होता है पटिया। ठीक है, पटिया जो होती है, मतलब जैसे ये कोई पटिया है, ठीक है, ये कोई कांच की स्लैब है। ठीक है, आगे समझ में आ गया।
बहुत अच्छी, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर पे, तो स्लैब का मतलब हो गया पटिया, ठीक है। आगे देखिए एक आया वॉट एवर, वॉट एवर कह देते हैं ना, वॉट एवर यानी कुछ भी, ठीक है। वॉट एवर आप कहते रहते हो मुझे, सर आप ऐसे ही डांटते रहते हो, वॉट एवर, ठीक है। यानी कि WHATEVER, वॉट एवर का मतलब होता है कुछ भी या जो भी, ठीक है, कुछ भी। या फिर कॉमा लगा करके लिखें जो भी, यानी कि कुछ भी इसका आंसर है, और जो भी इसका मतलब होता है। यानी कि वॉट एवर का मतलब है कुछ भी या जो भी। तो देख ही लिया आपने, वॉट एवर का मतलब होता है कुछ भी यानी कि जो भी। 7 हो चुकी है। 8th पर आ जाइए। 8th पर क्या है आप लोगों को, क्या है, बिलोंग्ड, ठीक है, BELONG, ठीक है। बिलोंग का मतलब क्या होता है, बिलोंग का मतलब होता है क्या बोलते हैं, संबंध रखना, ठीक है, यानी कि संबंध, ठीक है, ठीक है, संबंध रखना। कि हम भैया आप कहीं बाहर चले जाओ, जयपुर चले गए, आप दिल्ली चले गए, आउट ऑफ कंट्री चले गए, आपसे पूछा कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कि मैं आई बिलोंग टू इंडिया, ठीक है, हम गर्व से कहते हैं, बी प्राउड वी कैन से, ठीक है, कह सकते हैं हम प्राउड से आई बिलोंग टू इंडिया, ठीक है। 8th के बाद 9th पर आ जाइए, ठीक है। 9 वर्ड मीनिंग आती है आपके वर्कशॉप, ठीक है, WORKSHOP, वर्कशॉप बोलते हैं। वर्कशॉप का मतलब होता है आप बोल सकते हो कार्य की शाला, कार्य जहां पर हम, ऐसी शाला जहां पर कार्य किया जाता है, कार्यशाला, ऐसी शाला, यानी कि ऐसी शॉप जहां पर वर्क होता है, कार्यशाला, ठीक है। या क्या बोल सकते हैं, शिल्पशाला, ठीक है, शिल्पशाला, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, बिलोंग का मतलब संबंध रखना, वर्कशॉप का मतलब कार्यशाला या शिल्पशाला। तो वर्कशॉप का मतलब हो गया, वर्कशॉप का मतलब क्या है, कार्यशाला या शिल्पशाला। 9 के बाद आ जाइए आप 10 पर, ठीक है। एक आता है ब्रिलियंट, ठीक है, AB वाला भी, BRILLIANT, ब्रिलियंट, ठीक है। ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, BRILLIANT, ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया, ठीक है। हम कहते हैं ना कि आपकी क्लास में वो लड़का बहुत बढ़िया है, यानी कि सॉरी, बहुत बढ़िया का मतलब है बहुत अच्छा, ठीक है, यानी कि पढ़ने में ब्रिलियंट है यार, वो गर्ल्स भी आप लोगों की क्लास में बहुत अच्छी है, यानी कि ब्रिलियंट है, हम लोग भी तारीफ करते हैं। तो इसलिए आप घर पे रह करके पढ़ोगे तो हम लोग आपको ब्रिलियंट ही तो बोलेंगे। तो ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा या तेजस्वी, तेजस्वी यानी कि पढ़ने में बहुत तेजस्वी है, ठीक है। एक सेकेंड, ये जय है, तेजस्वी, ठीक है, यानी पढ़ने में बहुत अच्छा भैया। 11 नंबर की वर्ड मीनिंग आप लोगों को क्या बताती है, इम्प्रेस, IMPRESS, इम्प्रेस, IMPRESS। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभाव डालना है, प्रभावित करना, ठीक है, प्रभाव डालना, ठीक है, क्या डालना, प्रभाव डालना। तो इम्प्रेस का मतलब हो गया प्रभाव डालना, और ब्रिलियंट का मतलब हो गया बहुत बढ़िया। ब्रिलियंट का मतलब क्या हो गया, बहुत बढ़िया, तेजस्वी, और इम्प्रेस का मतलब क्या हो गया, प्रभाव डालना, ठीक है। 11 वर्ड मीनिंग के बाद आगे चलते हैं 12 वर्ड मीनिंग के बाद, ठीक है। 11 के बाद आती है आप लोगों के एक वर्ड मीनिंग आई है एक्सप्रेस, EXPRESS, ठीक है। एक्सप्रेस, EXPRESS, एक्सप्रेस का मतलब होता है भैया जताना, ठीक है, जताना, या फिर कॉमा लगा के लिखें बताना, ठीक है, जताना या बताना, ठीक है। जता रहे हैं हम किसी को, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं, तो जताना या बताना या जाहिर करना, ठीक है, जाहिर करना, ठीक है। हम जाहिर कर रहे हैं किसी के सामने, है कि नहीं चाहिए। तो जाहिर का मतलब होता है, जाहिल मत लिख देना, जाहिल का मतलब तो गवार होता है, जाहिल मत लिख देना, जाहिर यानी कि EXPRESS। एक्सप्रेस का मतलब क्या हो गया कि बताना या जताना और जाहिर करना। तो इम्प्रेस का मतलब प्रभाव डालना, और एक्सप्रेस का मतलब होता है बताना, जताना या जाहिर करना। अगली वर्ड मीनिंग आती है 13 पर आ जाइए आप, ठीक है। 13 वर्ड मीनिंग करिए जेस्चर, GEST, ठीक है, URE, ठीक है, जेस्चर, GESTURE, जेस्चर,
जेस्चर का मतलब क्या होता है, हाव भाव भी होता है, ठीक है, और इशारा करना, ठीक है, हाव भाव, ठीक है, क्या हो गया, हाव भाव। हाव भाव भी होता है कि हमारे हाव भाव, बोलते हैं ना कि योर जेस्चर इज नॉट परफेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, या बोल सकता हूँ आई एम कॉन्फिडेंटली से टू मी, मैं अपने आप को कह सकता हूँ आई कॉन्फिडेंटली से टू मी, ठीक है, माई जेस्चर स्ट्रांगली परफेक्टली, ठीक है, या आई गॉट इट, ठीक है, आई गॉट द स्ट्रांगली जेस्चर्स एंड परफेक्शन, ठीक है। जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव, या बोल सकते हैं इशारा करना, ठीक है, इशारा, ठीक है, इशारा करना, दैट्स क्लियर है। तो यानी कि जेस्चर का मतलब हो गया हाव भाव करना, इशारा करना, ठीक है। तो 13 तक वर्ड मीनिंग आप लोगों के हो चुकी है, ठीक है। तो 13 तक आप लोगों के वर्ड मीनिंग्स हो चुकी है, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन सी करवाई है, अपीयरेंस है, रिकॉग्नाइज है, ठीक है, और फिर है स्क्रिप्ट है, एम्बेड है, इंडिकेशन है, स्लैब है, वॉट एवर है, बिलोंग है, वर्कशॉप है, ब्रिलियंट है, एक्सप्रेस है, इम्प्रेस है, एक्सप्रेस है, जेस्चर है। तो 13 के बाद चलते हैं 14 पर, ठीक है, ऊपर की तरफ चलते हैं 14 वर्ड मीनिंग। एक सेकेंड मैं यहाँ पर लाइन बना देता हूँ, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आ जाइए 14 पर चलते हैं हम। इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश, ठीक है, क्या होता है, निर्देश, ठीक है, ठीक है, निर्देश, ठीक है, यानी कि निर्देश देना। बोलते हैं ना कि हमें आप लोगों को इंचार्ज सर, विवेक जी सर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यहाँ मत घूमो, रेस्ट होता है, लंच होता है, जब सीढ़ियों पर डाउन स्टेयर आप करते हो तो स्लो की करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, प्रेयर को अच्छा बोलना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे डेली प्रेयर में विवेक जी सर आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, और आप लोगों को अपनी पहचान से रूबरू करवाते हैं सर, ठीक है, और आप लोगों को अच्छा नॉलेज देते हो, जो उनको पता होता है उससे ज्यादा भी आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपके इंचार्ज सर आप लोगों को बहुत अच्छा सिखाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आप लोगों को, मतलब आप लोग क्या कह सकते हो कि हमारे जो इंचार्ज सर है वो हमें अच्छा दिशा निर्देश देते हैं, अच्छे इंस्ट्रक्शंस हमें देते हैं, ठीक है। अगली 15 पर आ जाइए। इंस्ट्रक्शंस के बाद ये हो चुका है, आगे जी सिंबलिक, ठीक है, SYMBOLIC, सिंबलिक का मतलब होता है SYMBOLIC, सिंबलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, ठीक है। 16 पर आ जाइए। सिंबलिक का मतलब प्रतीकात्मक, ठीक है। लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, क्या होती है, भाषा, ठीक है। LANGUAGE, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, ठीक है। तो लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे बात कर रहे हैं स्टिक, STICK, स्टिक का मतलब होता है चिपकना, ठीक है, चिपकना, ठीक है। स्टिक का मतलब क्या होता है, चिपकना होता है, ठीक है। और आपके स्टिक का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है, ठीक है, लटकना भी होता है, लटकना, ठीक है। अगली आ जाइए 18 पर, ठीक है। स्टिक हो गया, स्टिक का मतलब चिपकना, लटकना, ठीक है। आगे आ जाइए आप, बोल सकते हैं हम, अगली है स्ट्रगल, ठीक है, STRUGGLE, ठीक है, STRUGGLE। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है, संघर्ष, ठीक है। स्ट्रगल का मतलब संघर्ष करना, ठीक है। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है। यानी कि आपके हमारे जो विद्यालय है कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी से, यहाँ से अच्छे इस साल 12th में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और 10th में भी दिया है, ठीक है। तो 12th में आर्ट्स में, कॉमर्स में देखिए, साइंस में देखिए, मैथ में देखिए, तो सबसे पूरे आउट ऑफ बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, इस माधोपुर जिले में सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला नंबर 1 स्कूल, पहला स्कूल हमारा कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही रहा है इस साल भी, ठीक है। तो यानी कि हमारे स्कूल ने क्या किया है, स्ट्रगल, क्या किया है, स्ट्रगल, मेहनत करवाई है बच्चों को, ठीक है, यानी कि स्ट्रगल किया है। 19 पर आ जाइए, ठीक है। 14 का मतलब स्ट्रगल, ठीक है। आपने एक सुना होगा, ठीक है। स्ट्रगल के बाद है डैश पाइट, DES, ठीक है, यानी कि
DESPI, ठीक है। डेस्पाइट का मतलब क्या होता है? इसके बावजूद हम बोलते हैं, इसके बावजूद यानी कि डैश, DESPITE, डेस्पाइट, DESPITE, डेस्पाइट का मतलब हो सकता है इसके बावजूद या होने पर भी, ठीक है, के बावजूद, ठीक है, यानी कि इसके बावजूद क्या होगा, या कॉमा लगा करके होने पर भी, इसके होने पर भी, ठीक है। और 20 पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मेरे को पता चल रहा है तो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, ठीक है, जैसे जैसे याद आती जा रही है, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, बुलेटिन, BUEE, ठीक है, BULLETIN, बुलेटिन। एक होता है BULLETIN, बुलेटिन का मतलब होता है जो सरकारी समाचार होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं बुलेटिन। सरकार, ठीक है, या सरकारी बोल सकते हैं, सरकारी समाचार, ठीक है, सरकारी समाचार, ठीक है, यानी कि बोलते हैं न्यूज बुलेटिन। आपने सुना होगा, आज तक न्यूज चैनल आता है, न्यूज 24 आता है, ठीक है, ABP इंडिया आता है, इंडिया TV आता है, ठीक है, और भारत इंडिया आता है, ठीक है, और इंडिया न्यूज 24 भी आता है, तो कई सारे DD न्यूज भी आता है। तो ये सारे क्या है, बुलेटिन है। क्या है ये? बुलेटिन का मतलब सरकारी समाचार है। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को कितनी वर्ड मीनिंग्स करवाई है? मैंने आप लोगों को आई थिंक कितनी करवा दी? मैंने आप लोगों को 20 वर्ड मीनिंग्स करवा दी। और यदि आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर के बाद भी लगता है कि और भी वर्ड मीनिंग करवानी चाहिए, या फिर इतनी से ही काम चल जाएगा, या फिर बोल सकते हैं वैसे मैक्सिमम है, क्योंकि आप लोगों के आगे वर्ड मीनिंग नहीं पूछता है। मैं मेरे करवाने के पीछे पर्पज ये है कि आप लोगों को जब मैं चैप्टर पढ़ाऊं तो वो चैप्टर आना चाहिए। जैसे चैप्टर की लाइन में आ गया एपीरियंस, अब आपको एपीरियंस का मतलब ही नहीं पता तो उस चैप्टर का साइंस ही नहीं रहा, आपको पता नहीं चला स्ट्रगल का मतलब, बिलोंग का मतलब, ठीक है, इम्प्रेस का मतलब, लैंग्वेज का मतलब, सिंबलिक का मतलब, रिकॉग्नाइज का मतलब। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वर्ड मीनिंग्स अपनी होमवर्क की कॉपी में सिस्टमेटिक करनी है और इन्हें लर्न भी करना है, ठीक है। और ये चैप्टर एक ब्रेल स्क्रिप्ट पर है, एक अंधे लोगों के लिए बनाया गया एक चैप्टर है, जिसमें ब्रेल को किस तरीके से पढ़ा जाता था, किन किन डिवाइसेस का यूज लिया जाता था, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये 1 से 20 वर्ड मीनिंग है, और आगे भी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी बहुत वर्ड मीनिंग और रह गई हैं तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, और चैप्टर की रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बुक के क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को करवाए जाएंगे। लास्ट के 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करवा चुके हैं, इसलिए उनको सिस्टमेटिक आप लोगों को करना है और लर्न जरूर करना है। डे टू डे आपको लर्न करना है, ठीक है, डे टू डे आपको लर्न करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।